हत्या, लूट, अपहरण और लूट की घटनाएं अंजाम देने वाले मोनू पहाड़ी उर्फ राशिद नाम के सुपारी किलर हत्यारे ने अपनी प्रेमिका नेहा को 16 मई 2011 को अपने साथियों से मरवा दिया। नेहा की हत्या करवाने के बाद मोनू पहाड़ी अपना पूरा ध्यान D2 गैंग के संचालन में लगाने लगा। शानू बॉस की हत्या के बाद अब इस गैंग की बागडोर मोनू के हाथ में ही थी। जल्दी मोनू कानपुर पर राज करने के सपने देखने लगा और इसी सपने ने उसकी मुलाकात रईस बनारसी से करवाई। शानू बॉस के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद ये खुद सरगना बन गया, जिसके बाद कानपुर से बनारस तक आपराधिक वारदातों का सिलसिला और भी तेज हो गया। 30 नवंबर 2011 को इसने बदला लेने के लिए सुपारी किलर शानू पोलंगा को भी मौत के घाट उतार दिया। डायलॉगबाजी बंद करो और मारो गोली। इस वांटेड अपराधी के सर 50,000 का इनाम घोषित था। मोनू पहाड़ी पर 302 के 3 और 307 के 5 मुकदमे, इसके अलावा गुंडा एक्ट के दर्जनों केस दर्ज थे। मोनू पहाड़ी 2 बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हमारे शो वांटेड पर इसकी कहानी दिखाई जाने के बाद जनता में जागरूकता बढ़ी और पुलिस का दबाव भी बढ़ने लगा। मिली जुली मुहिम के आगे ये बेबस हुआ और आखिरकार 20 अगस्त 2014 को ये शातिर अपराधी STF की गिरफ्त में आ ही गया। वांटेड की मुहिम में इस बार निशाने पर था आगरा से लेकर चंबल के बीहड़ों तक अपराध की खौफनाक वारदातें अंजाम देने वाला अपराधी सुरेंद्र सिंह उर्फ धारा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपहरण, लूट के दर्जनों मामले इस पर दर्ज हुए। इस पर IPC की धारा 302 और 307 के 2 मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा हत्या, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट के 36 मुकदमे दर्ज थे। हेलो, अबे तेरे बेटे की मौत बोल रहा हूँ। हाँ, अपने सबूत को बचाना है ना, तो 15 लाख का इंतजाम कर। इसी की तैसी इनकी, साला पैसा नहीं देंगे। धारा नाम है मेरा, धारा। हाँ हेलो, तेरा बाप बोल रहा हूँ, धारा। सुन, लौंडों के रिश्तेदार को बोल, उनके लिए शमशान में एक पैगाम रखा है। जा। चंबल की सुंदरी विमलेश गुजर के साथ मिलकर इसने जुर्म की एक लंबी पारी खेली। पुलिस की लगातार कोशिश के साथ साथ यह अब वांटेड की मुहिम का हिस्सा बन गया था। धारा ने चंबल का नाम सुन रखा था। उसे पता था चंबल के बीहड़ में बड़े से बड़े अपराधी को पनाह मिल जाती है, इसलिए आगरा से भागने के बाद वो सीधे चंबल जा पहुंचा। यहीं किस्मत ने उसकी मुलाकात 22 साल की उस दस्यु सुंदरी से करवाई, जिसे विमलेश गुजर के नाम से जाना जाता है। इसके नापाक अपराधों की दास्तां हमने तफसील से दिखलाई, मेहनत रंग लाई और एक बड़े ऑपरेशन के बाद इस अपराधी को जनवरी 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी और दिल्ली NCR में ठेकेदारी और रंगदारी के धंधे पर काबिज होने की सोच रखने वाला जोगिंदर उर्फ जुगला ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में सिक्का जमाने के रास्ते में जो भी जुगला के रास्ते में आया वो दुनिया में नहीं रहा। इस अपराधी के नाम IPC की धारा 302 के 3 और 307 के 7 मामले दर्ज हुए। नोएडा, हापुड़, साहिबाबाद और गाजियाबाद में दर्जन भर मामले दर्ज हुए। 18 नवंबर 2011 को शादी समारोह में सुंदर भाटी पर हमला और 24 अप्रैल 2015 को सपा नेता चमन भाटी की घर में घुसकर हत्या की थी। भैया कोई चालाकी ना भैया, तू बचकर नहीं जाएगा जुगला आज। बच के ना जा पाएगा। अब अपनी चिंता कर, और वैसे भी टाइम कम बचा तेरे पास। भाई थम जा, एक गोली मार दूंगा।
तेरी यूपी पुलिस ने इसके सर पर 50,000 का इनाम रख दिया था। मेगा क्राइम शो वांटेड पर इस खूंखार अपराधी को रडार पर लेकर इसके खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूपी और दिल्ली एनसीआर में ठेकेदारी और रंगदारी के धंधे पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे शातिर और मोस्ट वांटेड अपराधी जोगिंदर उर्फ जुगला की कहानी। इस भगोड़े अपराधी पर यूपी पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। 4 साल से फरार ये अपराधी मार्च 2015 में दादरी में एक लंबी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वांटेड की मुहिम ने एक और अपराधी पर कानून का शिकंजा कसने में अपना योगदान दिया। पुलिस की घेराबंदी से फरार होने वाला अपराधी अमित मलिक उर्फ भूरा, इस शातिर अपराधी के नाम 12 लाख का इनाम रखा गया। यूपी, उत्तराखंड के अलावा आसपास के कई राज्यों की पुलिस को इसकी कई खतरनाक वारदातों में तलाश थी। एक तिहरा और एक दोहरा हत्याकांड के इस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं, लूट और डकैती के 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। मैंने जेल जाके घनी चीज सीखी, तो पता सबसे बड़ी बात क्या सीखी कि अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भाई मन माफ कर दे भाई मन माफ कर दे भाई तू हमने कर माफ, पर तने अकल घनी देर में आई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला अमित 13 साल से जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। एक के बाद एक हत्या उसका शगल बन गया था और वो पुलिस की लिस्ट में वांटेड बन चुका था। आज वांटेड के रडार पर है वो खूंखार अपराधी जिस पर यूपी, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों की पुलिस ने रखा है 12 लाख का इनाम। इस फरार खतरनाक अपराधी की दास्ताने जुर्म वांटेड के रडार पर आई और इसके काले कारनामों को हमने जनता तक पहुंचाया। जुर्म के खिलाफ हमारी मुहिम का असर दिखा और यह अपराधी पटियाला में पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। ₹3 लाख के इनाम वाले बागपत के शातिर अपराधी सुक्रम पाल और भगत ने अपराध की दुनिया में उस वक्त कदम रखा था जब उसने एक छोटे से मामले में थाना प्रभारी पर रिवॉल्वर तान दी थी। जेल में रहकर वो और भी खतरनाक मुजरिम बनकर बाहर निकला। उसने सुपारी किलिंग और विवादित जमीनों से जुड़ी वारदातों से दहशत फैला रखी थी। सुक्रम पाल पर ₹3 लाख का इनाम घोषित किया गया था। नवंबर 2009 में खेकड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या की। 302 के 4 और 307 के 5 मुकदमे दर्ज। 3 बार गुंडा एक्ट 120 भी लगा और इसके अलावा दूसरे अपराधों में 36 मुकदमे दर्ज थे। जुर्म के खात्मे के लिए वांटेड की मुहिम यहां भी रंग लाई और ये भगोड़ा पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। 8 साल से पुलिस की आंख में धूल झोंकने वाले सुक्रम पाल को वांटेड की मुहिम और कसते कानूनी शिकंजे की वजह से 26 अप्रैल 2015 को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वांटेड के रडार पर इस बार था बागपत का भगोड़ा लेकिन बहुत ही खतरनाक अपराधी राहुल खट्टा। वेस्टर्न यूपी में दहशत का दूसरा नाम बन चुके इस अपराधी के नाम हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में 32 आपराधिक मामले दर्ज थे जिनमें लूट और हत्या के मामले शामिल थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर ₹2 लाख का इनाम रख दिया था।
प्रधान की हत्या और एक स्क्रीप व्यापारी का अपहरण करके 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला ये खतरनाक अपराधी पुलिस के घेरे से बचकर निकलने में कामयाब रहा। और ठीक 3 महीने बाद इसने दिसंबर 2013 में दिल्ली के मौर्या एनक्लेव में 75 लाख की डकैती डाली। इसके अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी और अब ये वांटेड के रडार पर भी था। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे बागपत के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधी राहुल खट्टा की अपराध की दास्तां। मुहिम रंग लाई। 2015 के जून महीने में एसटीएफ ने इसे ऐसा घेरा कि ये निकलकर भाग नहीं पाया। एक लंबी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इसे ढेर करके लगातार चल रहे जुर्म के सिलसिले का अंत कर दिया। साल 2006 में एक खुशहाल जमींदार परिवार का हिस्सा अनिल खेहरा अपने चाचा के साथ दूध के व्यवसाय में लगा हुआ था। जल्दी अमीर बनने की चाहत में जुर्म की दुनिया में उतरा अनिल खेहरा किसी भी कीमत पर ताकतवर बनना चाहता था। राजस्थान और हरियाणा के इस कुख्यात अपराधी पर हत्या यानी 302 के 4 मुकदमों के अलावा आईपीसी की धारा 307 के कई मुकदमे और आर्म्स एक्ट के भी कई मामले दर्ज किए गए। साल 2008, 2009 और 2010 में इसने अपहरण और फिरौती का धंधा जारी रखा। साल 2015 में दोहरा हत्याकांड करने के बाद इसका खौफ चारों तरफ फैल चुका था। यार जमीन मारी है। थारी थी, अब यह हमारी है। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर यार जमीन में दूं को ना। दे दे अपनी जान मुन्ना। लोली थारी जमीन अब मारी। वांटेड ने इस खतरनाक मुजरिम का चिट्ठा दर्शकों के सामने रखा और इसे सलाखों के पीछे पहुंचाने की मुहिम में अपना योगदान दिया, क्योंकि किसी की जान लेना इस अपराधी के लिए बड़ी बात नहीं रह गई थी। आखिरकार इस इनामी मुजरिम को इसके किए अपराधों की सजा मिल ही गई। सरदार सिंह झांसी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा अपराधी जो 36 सालों से जुर्म की दुनिया में सिक्का जमाए हुए था। इसके नाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 60 से भी ज्यादा वारदातें दर्ज थीं। इसके जुर्म का इतिहास सन 1979 से ही शुरू हो गया था। सालों जुर्म की दुनिया में वारदातें अंजाम देने वाला सरदार सिंह 23 नवंबर 2011 को पुलिस की गिरफ्त से फरार भी हो गया था। अपहरण, जानलेवा हमले, अवैध कब्जे और अपराधियों को शरण देना इसका खास पेशा था। बाहर निकल। सरदार, तुझे हमारा संदेशा नहीं मिला क्या? मिला, बरोबर मिला, तभी तो ये गुज्जर यहाँ आया है। तो यहीं रुक, पुलिस भी आने वाली है। जब बात गुज्जर को पुलिस की धमकी देता तू, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया पुलिस बुलाकर। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी और इसकी सजा है तेरी मौत। चला रे। ये जुर्म करता रहा और पुलिस एक के बाद एक मुकदमा दर्ज करती रही, लेकिन ये फरार था। इसकी प्रोफाइल जब वांटेड के हाथ लगी तो इसे भी रडार पे ले लिया गया। वांटेड के जरिए इसकी जुर्म कुंडली को टीवी दर्शकों तक पहुंचाया गया। 30 सितंबर 2014 को झांसी पुलिस ने सरदार को हथियार सप्लाई करने वाले 2 लोगों को रोनीजा गांव से गुजरने वाली नहर के पास पकड़ा था। वांटेड की टीम को पता चला है कि इन दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को सरदार के ठिकानों के बारे में कई अहम सुराग हासिल हुए हैं। हमारी कोशिश एक बार फिर रंग लाई और 16 जुलाई 2015 को यह अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गया।
प्रमोद राठी के हिस्से में थी 12 से ज्यादा हत्याएं और अनगिनत वारदातें। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गंगोली गांव का रहने वाला प्रमोद एक सन की किस्म का वहशी दरिंदा बन गया था। बात बात पर हत्या उसके लिए आम काम बन गया था। हत्या, लूट, अपहरण, ऐसा कौन सा जुर्म था जो उससे बच रहा हो? सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान और पंजाब पुलिस को भी इसकी काफी समय से तलाश थी, लेकिन ये हमेशा भाग निकलने में कामयाब हो जाता था। ऐसे मुजरिम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले शो वांटेड ने इस खतरनाक मुजरिम की कहानी का ब्यौरा अपने दर्शकों तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं परवीन सहानी। आज हमारे टारगेट पर है बागपत का मोस्ट वांटेड अपराधी प्रमोद राठी। इस फरार अपराधी पर यूपी पुलिस ने रखा है 1 लाख का इनाम। इस शातिर अपराधी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 3 अगस्त 2015 को इस दरिंदे का अंत इसके कर्मों की वजह से हो ही गया। पुलिस को इसकी गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई और ये एक बार फिर साबित हो गया कि बुरे काम का अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। वांटेड ने एक बार फिर जुर्म के खिलाफ जंग में अपना योगदान दिया। अलीगढ़ के रतौली गांव के रहने वाले पंकज और भोला जाट ने मथुरा के व्यापारी को लूटने के बाद अलीगढ़ के कुख्यात माफिया सरगना सोनू गौतम के साथ मिलकर वारदातें अंजाम दी। नाम सुना था हमारा, दुनिया भोला जाट है, भोला जाट। पिछली बार ना एक चच्चा ने ना सुना था तो चच्चा लिए थे निपट। अभी दम दिखाया ही कहाँ है? कुछ बड़ा काम दो तो तब बड़ा काम, ये तो सा काम था सा। मतलब तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। बहुत बड़ा। श्रीधाम एक्सप्रेस हत्याकांड, कैनरा बैंक में डकैती और नोएडा के पेट्रोलियम अधिकारी का अपहरण जैसी कई घटनाएं अंजाम देकर वो पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था। हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी पंकज और भोला जाट के मामूली काम बन गए थे। हम ना सारा काम मिनटों में कर दे। ये क्या कर रहे हो आप? ये बंदूक क्यों निकाल लिया आप लोग? चल चल मर गया साला। वांटेड के जरिए इसकी जुर्म कुंडली को टीवी दर्शकों तक पहुंचाया गया। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूपी, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम बन चुके पंकज और भोला जाट की अपराधी बनने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। वांटेड की मुहिम रंग लाई और ये मुजरिम पुलिस के साथ चली लंबी मुठभेड़ में जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचने पर इसकी मौत हो गई। पंकज और भोला की मौत ने उन अनगिनत लोगों को राहत पहुंचाई जो इसके खौफ की वजह से डर में जिंदगी गुजारने को मजबूर थे। एक अपराधी जो कभी कानून का रखवाला था, जिला बुलंदशहर के सैदपुर गांव का रहने वाला देवेंद्र उर्फ देबू 1989 में दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। भाई मैं इस वर्दी को पहन के वो हर काम करना चाहता हूँ जिससे मोटी कमाई हो। पैसा चाहिए मुझे, पैसा, काम चाहे कुछ भी हो। अपनी आपराधिक गतिविधियों की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद उसने अपराध का सिलसिला शुरू कर दिया। भाई क्या ले रहे हो? बैग में क्या है? कैश है जी। अच्छा, माल यहाँ छुपा रखा है। ला इधर, छोड़ इधर। इसी की तो तलाश थी, हम यहाँ तेरी शक्ल देखने खड़े हैं। कैश लेकर छोड़। चलो छोड़ो, कैश ही तो लेने आए हम। चलो। छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा, लाग दूंगा अंदर। चलो। इतनी जो खोपड़ी है ना तरबूज की तरह उड़ा दूंगा मैं। चलो निकलो। अरे भाग यहाँ से। चल चल चल। साल 2008 में गाजियाबाद के आईसीआईसीआई बैंक की शाखा कौशाम्बी से उसने 32 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस शातिर अपराधी पर हत्या, लूट और अपहरण के दर्जनों केस दर्ज थे। सर ये क्या कर रहे हो? सर ये क्या कर रहे हो आप? सर ये क्या कर रहे हो? सर ये क्या कर रहे हो? चल। वांटेड ने इस शातिर अपराधी के क्राइम ग्राफ को जनता के सामने रखा और इसके बारे में जागरूक किया।
सरेआम हुई इस डकैती में करीब 32 लाख रुपए लूट लिए गए। इस डकैती में देबू का साथ अजय कुमार उर्फ पिंटू, नवीन कुमार और उपेश कुमार ने दिया था। आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर का वांटेड और 50,000 रुपए के इनाम वाला देवेंद्र उर्फ देबू पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पच्चीस साल के विनोद पासी उर्फ गदऊ को जुर्म विरासत में मिला था। सुपारी किलिंग और रंगदारी उसके गैंग के मुख्य पेशे थे। ना दूध तो जो पहले पर्चे में लिखवाया है ना, तुम्हारे घर भिजवा देंगे चिता जलाने के खातिर। ना दूध तो दूसरों के चेहरे पर खौफ देखकर खुश होने वाले इस दरिंदे पर इलाहाबाद के गुमनगंज पुलिस स्टेशन में 6 बरसों से 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें धारा 302 के 4 और धारा 307 के 2 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए। ये फरार था तो हमने इसके जुर्म की दास्तां दर्शकों तक पहुंचाई और 50,000 का गिरफ्तारी इनाम रखने वाला इलाहाबाद का ये वांटेड अपराधी गाजियाबाद के कौशाम्बी में सितंबर 2015 को क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम की गिरफ्त में आ ही गया। दो जून 2011 को शामली में एक व्यापारी से 86 लाख रुपए लूटने की वारदात से एक नया शातिर अपराधी मुकीम उर्फ काला का नाम सामने आया। इसके 4 साल बाद 15 फरवरी 2015 को सहारनपुर के तानिश्क शोरूम में प्रदेश को हिला देने वाला जेवरातों की डकैती में भी मुकीम का नाम सामने आया। इन 2 घटनाओं के बीच गुजरे 4 सालों में मुकीम काला के अपराधों की पूरी एक दास्तान थी। काला भाई के गिरबान पे हाथ डालने की सजा तो तन्ने मिलेगी। अब तू चंद सेकंड का मेहमान है। साल 2011 में हत्या, 2013 में लूट की 6 से ज्यादा वारदातें, 2013 में ही सराफा व्यापारी के घर लूट और पेट्रोल पंप से लाखों की लूट, 2014 में सोनीपत से लूट, इसी साल देवबंद में सुनार की हत्या जैसे अपराध मुकीम का आपराधिक ग्राफ बयां करते हैं। वांटेड ने इस अपराधी को भी अपनी मुहिम का हिस्सा बनाया और इसके काले कारनामों की तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई। मुकीम उर्फ काला के बारे में सबसे खास बात ये पता चली है कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना रूप और गेटअप बदल लेता है। कभी वो अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लेता है तो कभी सूट बूट पहनकर ऑफिसर जैसा रूप धारण कर लेता है। पूरे प्रदेश को अपनी वारदातों से हिला देने वाला मुकीम क्राइम ब्रांच से बच नहीं पाया और 1 लाख का इनामी बदमाश पहुंच गया सलाखों के पीछे। कभी ठेकेदार बनने की चाहत रखने वाला सुल्तानपुर का रहने वाला 24 साल के युवा पंकज सिंह को 15 अगस्त 2015 को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर उसने जंग बहादुर नाम के ठेकेदार की हत्या कर दी और एक बार फिर जेल चला गया। बहुत बहादुर बनने से होते ना, आप दिखाओ बहादुरी, जंग बहादुर अब दिखाओ। पंकज, बहुत महंगी पड़ेगी तुमको ये दुश्मनी। इतने साल हमारे साथ काम किया और पंकज को नहीं पहचान पाए हैं? पंकज को तुम पहचान नहीं पाए? जितने भी गोले भरे हैं ना इसमें, सब तुम्हारे नाम की है। ये जितनी भी है, समझे ना, सब तुम्हारे नाम की है ये। इसके अपराधों की लिस्ट में एक ट्रिपल मर्डर भी शामिल था।
वांटेड ने इस अपराधी के जुर्म की दास्तां शिद्दत के साथ दिखाई। हमारी मुहिम को कामयाबी मिली जब खबर आई स्पेशल टास्क फोर्स ने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आकाश के जुर्म का जाल 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला हुआ था और इसके नाम हत्या, लूट और डकैती के 40 से भी ज्यादा केस दर्ज थे और पुलिस को इसकी तलाश थी। अब तेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अरे मेरे को मार के क्या मिलोगे तुमको? नहीं, राम राम। इसके जुर्म की दास्तां से जुड़े बहुत ही खास पहलू हमने अपने शो में दिखाए। वांटेड में इसकी फाइल खुलने के बाद इस पर पुलिस का दबाव पहले से ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार यह अपराधी भी बागपत में पुलिस की गिरफ्त में आकर सलाखों के पीछे पहुंच गया।